मेरे भाई आप सभी को मेरा नमस्कार। जैसा कि आप सभी को पता है कि मेरा हाल ही में सिलेक्शन एएलपी के पोस्ट पे असिस्टेंट लोको पायलट के पोस्ट पे हुआ है। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि एएलपी का जो CVT 1 का जो फर्स्ट एएलपी CVT 1 का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसका ऑफिशियल मॉक टेस्ट जो है सो जारी कर दिया गया है। तो देखते हैं ऑफिशियल मॉक टेस्ट जो है वो एक कहा जाए तो वो एक तरीका होता है जो हमें बताता है कि किस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं और कितने कितने होंगे। तो देखते हैं मॉक टेस्ट जो है सो किस तरीके से है एएलपी CVT 1 की। तो बात की जाए तो ये ऑफिशियल एक मॉक टेस्ट का लिंक है जो देखा जाए तो अगर हम सबसे पहले साइनिंग पे क्लिक करते हैं तो आप जब साइनिंग पे जाओगे तो देखना मेरे भाई, तो ये ऑफिशियल मॉक टेस्ट है। तो देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले हम व्यू करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे हम लोग अपने लैंग्वेज को सिलेक्ट करेंगे। कोई भी लैंग्वेज आप सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप चेक लिस्ट पे क्लिक करें और आई एम रेडी टू बिगिन पे क्लिक करें। इसके बाद आप देखिएगा कि ये हमारा जो टेस्ट है वो टेस्ट खुल करके आपके सामने आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं इस टेस्ट के अंदर जो ऑफिशियल मॉक टेस्ट दिया गया है उन टेस्ट के अंदर क्या क्या जो है सो इसमें किस तरीके का क्वेश्चन और क्या क्या दिखाया गया है। और हमें ये भी चेक करना है कि क्वेश्चन जो इस बार रहेंगे वो सेक्शन वाइज रहेंगे या मिक्स करके रहेंगे, तो वो भी इससे पता चल जाएगा। तो जैसा कि आप सबको दिख रहा होगा कि यहाँ पे एक क्वेश्चन है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है टोटल, आप देखोगे तो क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा टोटल क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है यहाँ पे वो आप देखना यहाँ पे 75 है। तो यहाँ पे टोटल क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा 75। तो यहाँ पे टोटल 75 क्वेश्चन है, जिसमें पहला क्वेश्चन जो दिया गया है वो नेशनल डिफेंस एकेडमी कहाँ पे स्थित है। तो ये दिया हुआ आपके पास 4 ऑप्शन है और इस तरीके से आपको जो ऑप्शन आता है उस पर आप क्लिक कर सकते हैं। सपोज मान लो कि इसमें से कोई भी एक ऑप्शन आपने क्लिक किया और क्लिक करने के बाद आप देखिएगा यहाँ एक सेकेंड यार, यहाँ पे आप कोई भी ऑप्शन पे क्लिक करें और क्लिक करने के बाद यहाँ सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद देखिएगा ये एक मैथ का सवाल आ चुका है आपके सामने। ये मैथ की सवाल देखा जाए तो अगर इस क्वेश्चन का जवाब आपको आता है तो आप क्लिक कर सकते हैं, अदरवाइज अगर आपको नहीं आता है तो आप क्लियर रिस्पॉन्स पे भी क्लिक कर सकते हैं। अगर आप इस क्वेश्चन को थोड़ा लेंथी है, आप बाद में इसको करना चाहें तो आप क्या कर सकते हैं, मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर सकते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ आप मूव कर सकते हैं। तो इस तरह से टोटल देखा जाए तो टोटल जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है यहाँ पे वो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको देखा जाए तो टोटल 75 है। और 75 में आप देखोगे कि क्वेश्चन इस बार मॉक टेस्ट में हमारा मिक्स टाइप का दिया गया है। मिक्स टाइप कहने का मतलब ये पहले सेक्शन वाइज नहीं दिया हुआ है ग्रुप डी जैसे ग्रुप डी का हाल ही में एग्जाम चल रहा है तो उसमें क्या है कि सेक्शन वाइज क्वेश्चन दिया हुआ था, मैथ का अलग सेक्शन, रीजनिंग का अलग सेक्शन और साइंस का अलग सेक्शन। पर यहाँ मॉक टेस्ट में हम क्या देख रहे हैं कि ये सारे मिक्स करके दिए हैं। कोई क्वेश्चन अगर करेंट अफेयर का है, कोई मैथ का है, तो कोई हमारा जीके का है, कोई साइंस का है, इस तरीके से। तो टोटल 75 क्वेश्चन दिए हुए और इन टोटल 75 क्वेश्चन में आप देखोगे तो यहाँ कितना क्वेश्चन किसका दिया हुआ है। अगर आप इसकी बात की जाए तो आप देखना टोटल क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो कितना किसका दिया हुआ है। इस पे अगर हम बात करें तो इस मॉक टेस्ट में जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो ऑफिशियल मॉक टेस्ट में जैसा कि आपको हम खोल करके दिखाया है कि उसमें 31 क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो 31 क्वेश्चन मैथ का दिया हुआ है। रीजनिंग की बात की जाए तो रीजनिंग का 5 क्वेश्चन दिया हुआ है। जीके और करेंट अफेयर मिला करके 34 क्वेश्चन दिया गया है। और साइंस की बात की जाए तो साइंस में 5 क्वेश्चन दिया हुआ है। तो कुल मिलाकर के ये क्वेश्चन जो दिया हुआ है तो क्या इसी सीक्वेंस में या इतना नंबर ऑफ ही क्वेश्चन हर सेक्शन से रहेगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो अभी हम लोगों ने मॉक टेस्ट देखा था वो मॉक टेस्ट एक तरीके से देखा जाए तो वो एक सिंपल था कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाएंगे, वहाँ पे आपको किन किन ऑप्शन को दिया जाएगा। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो आप मार्क फॉर रिव्यू कर सकते हैं, आप प्रीवियस क्वेश्चन देख सकते हैं, टिक लगा करके उसको सिलेक्ट करके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर सकते हैं। तो वो एक सिंपल था, जो हमें क्या क्या वहाँ पे दिया जाएगा फीचर वो हमें दिखाया
बताया गया था, लेकिन ये क्वेश्चन जो नंबर ऑफ क्वेश्चन उसमें मॉक टेस्ट में डाले गए हैं वो इतने इतने डाले गए हैं। तो जब आप एग्जाम दोगे तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा कि इतना इतना ही क्वेश्चन हर सेक्शन से आएगा। क्वेश्चन कितना आएगा CVT 1 में और किस तरीके से आएगा, चलिए उस बात को हम लोग जानते हैं। तो अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये ALP CVT 1 का जो होता है वो सिलेबस होता है। सबसे पहले हम बात करें तो यही जितना जितना आपको यहाँ पे दिया गया है सिलेबस में क्वेश्चन, उतना उतना ही क्वेश्चन आपको फाइनल एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम मैथ की बात करें तो मैथ में हमारा 20 सवाल होगा, एक एक मार्क्स का होगा, तो ये टोटल 20 मार्क्स का होगा। उसके बाद मेंटल एबिलिटी, जिसको हम लोग रीजनिंग के नाम से भी जानते हैं, तो रीजनिंग में 25 क्वेश्चन होगा, 25 मार्क्स का होगा। उसके बाद देखा जाए तो जनरल साइंस की बात की जाए तो 20 क्वेश्चन होगा, 20 नंबर का होगा। और जनरल अवेयरनेस, जिसमें तो आपका जो है करेंट अफेयर भी होगा जीके के साथ, वो 10 क्वेश्चन होता है, 10 मार्क्स का होता है। टोटल क्वेश्चन की बात करें तो टोटल क्वेश्चन जो है वो 75 क्वेश्चन होगा और आपको जो टाइम दिया जाएगा वो टाइम आपको 60 मिनट का दिया जाएगा। तो 60 मिनट में आपको 75 क्वेश्चन करने पड़ेंगे और यही फाइनल जब आप एग्जाम हॉल में बैठोगे तो यही आपको दिया जाएगा। पर ये ज़्यादा चांस है, कहना तो मुश्किल है, पर ज़्यादा चांस है कि ये आपको सेक्शन वाइज ना मिले, आपको जो है सो मिक्स करके मिले। चूंकि इस बार जो ऑफिशियल मॉक टेस्ट आया है उसमें मिक्स करके है, कहीं पे मैथ का क्वेश्चन है तो कहीं पे रीजनिंग का क्वेश्चन है, कहीं पे साइंस का क्वेश्चन है, वो सेक्शन वाइज नहीं दिया गया है। तो आप मॉक टेस्ट जब भी लगाए, आप अगर ALP में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो सबसे पहले आप जो है सो डेली एक टेस्ट लगाना स्टार्ट कर दे। अगर अब तक स्टार्ट आपने नहीं किया तो, चूंकि एग्जाम का बहुत दिन रह नहीं गया है, तो आप टेस्ट लगाना स्टार्ट कर दे। और दूसरी बात कि आप टेस्ट जब भी लगाएं तो आप ज़्यादा कोशिश करें कि आप जब प्रैक्टिस करें उस सेट का या उस टेस्ट का, तो आप कोशिश करें कि वो टेस्ट जो होना चाहिए वो मिक्स टाइप का ही क्वेश्चन होना चाहिए। ये नहीं कि आप सेक्शन वाइज जो है सो प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आप जो है सो मिक्स टाइप का क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दे। डेली कम से कम एक मॉक लगाना स्टार्ट कर दे, उसको बढ़िया से एनालिसिस करे और जो भी आपको बिग पॉइंट है जहाँ पे आपको बार बार गलती होता है वहाँ पे आप अपनी सुधार करें और सुधार करने के बाद जो है सो उस सेक्शन को बार बार रिवीजन करें ताकि वो सेक्शन आपका मजबूत हो जाए। तो चलिए आज हम इस वीडियो में यही तक रखते हैं, मिलते हैं और किसी वीडियो में। देखने के लिए यहाँ तक धन्यवाद।